सीताराम गुरु भाई बहन, गुरु भाई बहन देखिए, मैं संतोषी माता के व्रत मैंने 12 साल की उम्र से करती हूँ। बाकी मैंने करने के पहले हमको पता नहीं था कि मैंने नाम भी मालूम नहीं था कि संतोषी माता किनको बोलते हैं और कौन संतोषी माता है। मैं उनको कभी फ़ोटो भी नहीं देखी थी गुरु भाई बहन, कभी फ़ोटो भी नहीं देखी थी और मेरे को जानकारी भी नहीं था कि संतोषी माता की कैसन फ़ोटो है। समझ रहे गुरु भाई बहन। मैंने गाँव की एक चाची है गोतिया में, तो पहले तो चावल मैंने मिल में कम कुटाता था, घर ही मैंने ढेकी बोलते हैं, ढेकी में कुटाता था धान कुटेला के बाद फिर चावल होता था। तो मेरे घर में भी ढेकी है। पता ना मेरे ढेकी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि क्या। तो गांव के चाची के घर में मैंने धान इतना लगभग मैंने होगा धान मैंने 5-6 किलो का धान होगा लेके चाची के घर कूटने गए। हम और मेरे से बड़े एक दीदी है, हम और अपने दीदी दोनों जन गए कूटने। तो भी अपना चावल को कूट के रखा था, वो छाट रहे थे खाना बनाने के लिए चावल। मैंने आदमी जल्दी चावल धान कूट के रख देता है, पूरा साफ़ा नहीं करता है कि बाद में जब बनाना होगा तो कूट साफ़ करके फिर ढेकी में और फिर जब बनाएंगे तो वो छाट रहे थे चावल अपना। तो संतोषी माता के वो व्रत करते थे, वो संतोषी माता के व्रत करते थे। जो मेरी चाची थी गांव के, वो गोतिया की चाची संतोषी माता के व्रत करती थी। तो कोई बातें बताने लगी कि संतोषी माता मैंने बहुत दयालु है, बहुत अच्छे हैं, ये मांगेगा सब चीज़ मिलता है। और ये संतोषी माता की कहानी था, पूरा बताई वो चाची। पूरा बताई गुरु भाई बहन। तो मेरी से बड़ी एक बहन एक हम है। तो हम देखिए गुरु भाई बहन पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। एक दिन पढ़ने जाते थे, 4 दिन जेबे नहीं करते थे। तो पढ़ने कहाँ से आएगा, इंसान रोज़ स्कूल जाएगा तब ना पढ़ने आता कि आज कौन पढ़ाई हुआ, कौन मैंने विषय हुआ, कल कौन विषय होगा। जब रोज़ जाएगा तब नहीं इंसान को पढ़ने आएगा। तो एक दिन जाते, 4 दिन जेबे नहीं करते थे, पढ़ने कहाँ से आएगा गुरु भाई बहन। नहीं जाते थे, माई बाप माना नहीं करते थे। बाकी बचपना की उम्र था तो कभी बकरी में चल जाए, तो कभी खेत के काम में चल जाए, तो कभी जंगल चल जाए। तो मैंने यही में इधर उधर चल जाते थे। मैंने पढ़ने जेबे नहीं करते तो आएगा कहाँ पढ़ने। इंसान रोज जाता तब ना। तो मैंने कौन विषय हुआ, आज कौन पढ़ाई हुआ, कौन पढ़ाई है, तो भी इंसान को पता लगता है। ये भी नहीं करेगा तो क्या पता लगेगा है गुरु भाई बहन। तब तो चाची मैंने संतोषी माता की कहानी बताने लगी। तो मेरे को बचपना की उम्र है ये था, तो मेरे को लगा ना कि अगर हम संतोषी माता इतना दयालु है, अब इंसान जो चीज़ मांगता है संतोषी माता सब चीज़ दे देती है। तो हमको पढ़ने नहीं आता है, अब हम संतोषी माता की पूजा करेंगे तो हमको पढ़ने आ जाएगा ना। से हम संतोषी माता के पूजा करेंगे। मैंने चाची बताई पूरा कहानी, तो हमको मन में भाव जगा कि संतोषी माता के हम पूजा करेंगे। उस समय मैंने बचपना उम्र था भाई बहन, मैंने लगभग 10 साल की उम्र होगा, 10 से 11 साल ऐसी उम्र होगा, कम ही होगा, बल्कि ज़्यादा नहीं होगा। 9-10 साल की उम्र था उस समय, बचपना था। तब कि अगर हम भी संतोषी माता की पूजा करेंगे तो हमको भी पढ़ने आ जाएगा ना। तो बाकी हम जन्मे नहीं करते थे संतोषी माता की किताब कैसन है, कापी कैसन है, और ये भी पता नहीं था कि किताब भी होता है और हम फोटो भी होता है, मालूम नहीं था भाई बहन, मालूम नहीं था। तो मेरे दीदी के गौना हो गया, मेरे दीदी चल गए अपना ससुराल। दीदी की शादी हो गया था बचपने में। दीदी की शादी हुई 10 साल की उम्र, बचपना में शादी को पहले ही इंसान जान पवित्र करने के लिए बचपना में शादी कर देते माई बाप। दीदी के बचपना में शादी हो गया था, बाकी दीदी की उम्र पर गौना हुआ। शादी करके दीदी 7-8 साल रही थी। तो लगभग मैंने
18-19 साल के लगभग में हमारी दीदी की गौना हुआ होगा। तब दीदी के गौना हो गए तो दीदी चल गई। तो फिर 2-3 साल के बाद मैं बोली कि चाची ऐसे ऐसे बता रही थी से संतोषी माता के व्रत सोची, मैंने मन में लगा कि हम करते संतोषी माता के व्रत। तो मेरे पास गुरु भाई बहन बचपना के मैंने लड़का के उम्र है ये था, तो पैसा उसा रहता था तो जुटा के रखते थे, मैंने जबर करके रखते थे। तो मेरे पास मैंने पूरा एकदम मैंने याद हमारा है 30-35 रुपया मेरे पास था। तो मेरी फुआ डालटन में रहती है, तो फुआ आई थी ना, तो फुआ जा रही थी अपना घर, कल ये फुआ से हमारे संतोषी माता का फोटो ला दी है। तो अपना पास जो पैसा था 30-35 रुपया अपना फुआ के दे दी, गुरु भाई बहन फुआ के दे दी कि फुआ मैंने फोटो ला दी। तो जब फुआ आई जब आई तब एक फ़ोटो और संतोषी माता की किताब ले गया। गुरु भाई बहन इतना खुशी मिला, मैंने कभी देखी तो नहीं थी संतोषी माता कैसन फोटो कैसन किताब है, देख के इतना खुशी मिला। बचपना का तो उम्र है ये था, बहुत खुश हो गई। लग रहा है कितना मेरे को धन मिल गया, कितना पैसा मिल गया, कितना सामान मिल गया, देख के बहुत खुश हो गई। मैंने गुरु भाई बहन बहुत खुश हो गए। तब मैंने कार्तिक उसमें काट के दिन था, छठ के दिन था। तो छठ के बाद शुक्रवार आया तो हम किए, हमसे एक छोट बहन है वो भी की, गांव के एक भाभी लगती है। तो हम लोग दोनों तीनों मैंने दोनों तीनों अपने बतिया के हम कहे हम भाभी से हम जाई थी संतोषी माता के व्रत करे। तो वो भी नए थी, उसको भाभी के भी एगो बाल बच्चा नहीं था। तो वो भी मैंने कह के श्रद्धा हम कर, तो हमारे से छोट बहन है जो हम काम करते थे उसको भी बोलते थे, तो उसको वो भी करती थी, मैंने वो भी करी। और एक मैंने पटीदार के जो चाची बताई थी उसको ननद थी, उस चाची की ननद थी, वो भी की, वो पहले से की कि वही समय की याद नहीं है, वो भी संतोषी माता के व्रत कर रही थी। तो हम लोग व्रत किए संतोषी माता के। तो गुरु भाई बहन व्रत किए ना, तो फिर खूब बढ़िया से जितना मैंने 5-6 घर है, खूब बढ़िया से दिन झाड़ू खूब लीपे ऊपे आगना उगना खूब बढ़िया, दोनों बहन रहते थे। तो मैंने दोनों मिलजुल के लीपे ऊपे और फिर खूब बढ़िया से पूजा पाठ किए। और पढ़ने तो उतना आता ही नहीं था। जब किताब पढ़ते थे गुरु भाई बहन, तो कभी जो मैं पढ़ते अगर पढ़ नहीं पाऊँ रुक जाऊँ तो वो मेरे से छोटी बहन थी वो ले लेती थी, और वो पढ़ते कहूँ रुक जाती तो हम ले लेते थे। ऐसी गुरु बहन कहते थे पढ़ते थे। ऐसे मैंने बहुत दिन तक किए होंगे गुरु भाई बहन। नहीं उतना पढ़ने आता नहीं था, कि बचपने की उम्र था, आता ही नहीं था। तो ऐसे ही करते करते कभी वो पढ़े किताब तो कभी हम पढ़े। जब उसको पढ़ने नहीं आता था, कहीं भुला जाती थी तो कहते थे कि हमरा दे हम पढ़ी थी। अब हम कहीं पढ़ते हम भुला देते तो वो बोलती थी दे हम पढ़े थी। ऐसे मैंने दोनों बहन करते थे और पूजा करते थे गुरु भाई बहन, है ना। और मेरी दादी से 10 रुपये घी लाती थी। 10 रुपये घी 100 ग्राम आता था पहले, जो समय हम व्रत करते थे उस समय 12 साल की उम्र से करती हूँ। 10 रुपये घी मैंने 100 ग्राम आता था, इतना बड़ा डिब्बा था तो पूरा डिब्बा भर जाता था 10 रुपये घी से। दादी 10 रुपये घी लेके आती थी गुरु भाई बहन, तो बहुत खुश होकर जाते थे कि अरे बाप रे इतना सारा घी है, डिब्बा भरल घी है, मेरे को बहुत दिन तक चलेगा, बहुत दिन तक पूजा करेंगे। क्योंकि भाई बहन पहले पैसा नहीं रहता था, समझ रहे कि बहुत दिन तक पूजा करेंगे। इतना भरल डिब्बा है, 100 ग्राम में घी जाता था डिब्बा में, खरीद के 10 रुपया डिब्बा में भर देते थे, तो बहुत दिन तक चलेगा। और 1 चम्मच भर के दिया गुरु भाई बहन पापा मैंने ला दी, मुझे 10 रुपये का शायद होगा। पहले बहुत गरीब था, पैसा नहीं था गुरु भाई बहन। तो दिया में तेल चम्मच से डालते थे, ये हाथ से डालते हैं, याद नहीं है। तो दिया में मैंने छोटा दिया था, बेर घी लगता था तो डालते थे, पूजा हो जाता था। फिर जब तक दिया बढ़ता था कुछ तो बुद्धि है ना, बचपना की उम्र था। दिया जब बुझ जाता था ना, और उठा के एक पूजा किए, जो भगवान के आसन रखे, और भगवान की पूजा किए वहाँ आसन रखे, उनको रखे आसन पर। तो जो पूजा होता तो रात में भगवान वही जगह रहते, है ना गुरु भाई बहन की बुद्धि ही नहीं था।
तो दिया जब तक मैंने जल ही रहता तो भगवान मैं माता संतोषी को वही छोड़ देती थी, रहने देती थी। अब जब दिया बुझ जाता तो संतोषी माता को उठा के अब बक्सा में रख देती थी। बुद्धि कुछ तो है ही नहीं था। दोनों बहन मैंने बौड़ाई थे, मम्मी भी मेरे सीधी सारी तो उसको भी पता नहीं था। तब ऐसे करे करे मैंने कुछ टाइम हो गया धीरे धीरे टाइम हो गया गुरु भाई बहन। तो अपने विश्वास मैंने करिए भाई बहन, पढ़ने नहीं आता था फिर भी माई ऐसा शॉर्ट में पढ़ाई, जब किताब तो आए नहीं करता था, ऐसा शॉर्ट में याद करवा दी भाई बहन कि किताब मैंने पढ़ने आने लगा। ऐसा याद कर तब ऐसे याद करके मैंने जब क के मात्रा में जो रहता है, ई के मात्रा में ये चीज़ है, यही याद करके तब वैसे किताब पढ़ा जाता है। ऐसे अपने आप दिमाग में फिट हो गया। अब फिर गिनती कैसे आएगा, तब जोड़ घटाव भी कैसे आएगा, जब मालूम रहेगा तब ना कि याद नहीं। अभी गिनती 100 तक रहता है, कहूँ जहाँ कि इंसान पूछता है, जब आएगा याद कंठस्थ रहेगा तब ना कहूँ जहाँ के बता देगा। अभी कहूँ 55 पूछ रहा तो 55 कितना के बोलते हो मालूम नहीं था कि 55 कितना के बोलते हैं। तब फिर ऐसा शॉर्ट में याद मैं करवा दी कि 5 की गिनती में आता है तो 50 के मैंने 5 में आता तो 5 और 5 रहेगा, ऐसे ही शॉर्ट में याद हो। 5 और 5 रहेगा तो हो जाएगा 55, फिर 5 के मैंने यदि कर लो, अब फिर 5 रहेगा तो 55 हो जाएगा। ऐसे अपने अपने शॉर्ट में बैठ गया। और गिनती के मैंने कहीं जहीं के भी याद करवा दी, कखारा के भी याद करा दी। कम बेसी मैंने किताब पढ़ने भी आ गया, गिनती पहाड़ा भी आ गई गुरु भाई का। बाकी सही माई के इंसान कहता है सही, अगर व्रत करिएगा जो नहीं आपको चाहिए, आँख मूंद के विश्वास करिए, हकीकत में मिल जाता है। कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि माई नहीं देती है। मैं आँख मूंद के विश्वास कर लीजिए कि हमको मिलना है तो मिलना है, गुरु भाई बहन जरूर ही तो जरूर मिल जाता है। कभी ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलता ही तो मिलता है। माई के एकदम माता ना पता नहीं ऐसे है, ऐसे हकीकत है कि जो चीज़ के लिए आप मान के व्रत करिएगा तो मिलना ही है तो मिलना ही है। आँख मूंद के विश्वास कर लीजिए, मिलना ही तो मिलना ही है। गुरु भाई बहन तो आ गया। तब फिर मेरी बहन मैंने कुछ दिन तक वो व्रत करी साथ में। जब हम बुद्धि नहीं था, जब झगड़ा करते थे दोनों भाई बहन, खाने में तो झगड़ा हम लोग नहीं होता था, कभी भी खाने में नहीं होता था, काम धंधा करने में होता था। वो काम धंधा थोड़ा करने में आलसी थी और काम मैं करने में मैंने थोड़ा फास्ट थी। तो उसको बोलती थी, गांव के पटीदार लोग की खेती उती रहता तो उन लोग 3-4 जन थे तो उन लोग जल्दी जल्दी काट लेते थे। और हमारे चाचा चाची परदेश रहते थे और हम लोग अपना बहन लोग रहते थे और मम्मी थी, तो मम्मी घर के भी करती। मम्मी पहले उतना हम लोग घर के नहीं करते थे। तब खेती में काम करना रहता था तो उसको बोलते थे कि चल जल्दी जल्दी कर ले, देख पटीदार के उनका खेतवा पूरा कटा गए, उनका पूरा खेतवा में रोपा गए, अब अपन नखो वो भी कटा ले भी ना रोपा ले। तो हमको बोलती तोरा करेला तो कर, हम ना करबे। गुस्सा आ जाता था कि करेला तो कर, तू करबे तो अकेले हम कितना करबे, तू करबे तब जल्दी हो जाता है, तो हम ना करबे। कोई औरत जाती थी, वो औरत अगहन माघ रहे अगहन रहे थे कार्तिक रहे तो दुल्हन मिलन रहती है ना, कि कोई रास्ता चली जाती थी, आदमी रहे चाहे औरत रहे, वो उसको देखने लगती थी खड़ा होकर। अरे एक झटका देख, झलक देख ले आदमी कौन जा रहा है, काम कर रही, धान रोप रही है, गेहूँ काटे थे, एक झलक देख ले कौन जा रहा रहता। वो देखेगी आधा घंटा तक देखती थी, वो जाए जल्दी तक एकदम ना नहीं दिखेगी तब तक वो दिखती थी, देखती थी। मेरी बहन मेरी छोटकी जहाँ तक लोग ही रहती थी कि हाँ अभी तक दिख रही है, तो देखते रहती थी। मैं बोली अब तो देख ली, अब तो चल गई है तो अब काम कर। बोलती अभी लोग कैसा आधा घंटा तक
बहुत गोसो मारता था, खूब मारने लगते थे, वही जा पटक मार लगते। हम बड़ी थी और मैं थोड़ा हाथा काटा भी थी और वो थोड़ा मैंने हमसे कमज़ोर थी, छोटी भी थी, वो जो मारने लगते थे। फिर उचाल गए उतना उचाल गए, अब ना है लोग काम करते ना हम तोरा करे लो तो कर, वो जल गिला पूरा जल न जाता है। अब एक दो दाना न लोग जल गिला हम देखबे करो, वो देखबे करते थे। तो हम जब मारबो करते थे कहते थे कि हम अपन पूजा ना कर देवो, मैंने हम अपना पैसा तो फोटो किताब मंगाए थे ना, हम पूजा ना कर देवो, तू ना हमारे बतिया ना सुने, कुछ ना पूजा ना कर देवो। मैंने हर समय हम धमकी देते थे, बुद्धि है ही नहीं था कि हम पूजा ना कर दें। बाकी जब शुक्रवार आता था मैंने तो पूजा करने देते थे, वो भी करती थी हम भी करते थे। मैंने गुस्सा हम बोलते थे पूजा ना कर दे, वो कर देते थे। जब इन्हें फिर भुला जाता था, गुस्सा कहाँ रहता था, जब वो शुक्रवार आता था भूल जाते थे, दोनों बहन मिल के पूजा करते थे। तब शुक्रवार फिर आया था तो रोटी मैंने बनाए थे। पहले गुरु भाई बहन मैंने कुछ नहीं रहता था, खाली रोटी और पानी में बोर बोर के और वही रोटी खाते थे, खाली पानी में, गुड़ भी नहीं रहता था, गुड़ थोड़ा मैं खा लूँ कुछ। और संतोषी माता संतोषी माता में तो मैंने कुछ बोलते हैं, मन है तो चीनी है दूध है मैंने खा लीजिए बोल के, फिर गुड़ है दूध है खा लीजिए, और कुछ नहीं है तो खाली गुड़ है तो खा लीजिए। लेकिन खाली गुड़ भी नहीं रहता था गुरु भाई बहन, मैंने खाली गुड़ भी नहीं रहता था कि रोटी है तो गुड़ में लगा लगा खा लूँ। और बहुत जन मैंने उपवास वाला नमक, सेंधा नमक बोलते हैं तो वो बहुत जन खाते हैं। मैंने बाकी हम नहीं खाए कभी। अभी 12 साल की उम्र से करती हूँ, अभी कम हो तो मेरे को मैंने उम्र हो गया होगा, बाकी अभी तक जब व्रत करती तो मैंने नमक नहीं खाती। कहती कि जब व्रत करिए रहे हैं तो रोज़ तो नमक खाए करते, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या होगा। तो नमक नहीं, आत्मा नहीं मांगता है तो नमक नहीं खाते, उपवास वाला भी नमक नहीं खाती हूँ। तो गुरु भाई बहन मैंने तो फिर उसको कहा हुआ बहनिया के कि मैं रोटी लगा बना के और रख दी थी और मैं खा ली, उसको लिए रख दी। मैंने ऐसे लपेट के कहाँ रखी से याद नहीं है मैंने, हम तो रखे थे झोला में रखी थी। कोई अगर खा जाएगा क्योंकि शुक्रवार के भी कोई दूसरा कोई रोटी नहीं खाना चाहिए, तो झोला में रखी थी। तो बहनी गई ना तो वो बोली कहाँ रख ले रोटियाँ, पूछी कि ना, वो थोड़ा तनी सुन में तुरंत खनक जाती थी, मैंने गुस्सा हो जाती थी बहुत, थोड़ा उसमें ज़्यादा मैंने गुस्सा था। तो वो दिन झगड़ा हुआ था पहले से कि का, वो मैंने पूछी कि ना पूछी हमको याद भी नहीं है। वो मेरे को बताती है दूसरा रोटी खा ली, जो मैंने रोटी बना के रखी थी शुक्रवार वाला रोटी नहीं खाई, दूसरा रोटी खा ली। तो मेरे से पूछी कि का, उसको पता नहीं कैसे पता लगा कि दूसरा रोटी खा ली। दूसरा रोटी खाई तो बोलती वो पाठ टूट गया। अब हमको पहले उतना बुद्धि नहीं था, वो दिन अगर नहीं भी पाठ टूट भी गया था तो दूसरा शुक्रवार से कर सकती थी, ऐसा नहीं है। बाकी बचपना की उम्र था, हमको बोले भी नहीं होगी तू रख, वो भी नहीं करी थी। माई की भी सीधी सादी थी, माई के भी पता नहीं था। तो फिर उसको पाठ टूट गया तो वो व्रत फिर नहीं करने लगी, छोड़ दी। फिर खाली हम अकेले व्रत करते थे गुरु भाई बहन। तब कुछ दिन तक व्रत किए, मज़े के, मैंने 3-4 साल तक व्रत किए मज़े के। फिर शादी की उम्र हो गया, शादी की उम्र हुआ तो हम अपन माई से मन में देखिए कोई की भी देवी देवता की पूजा करता है तो मन में माई से बात करता है, मन में भगवान से बात करता है ना भाई बहन। तो मेरे गांव की एक लड़की थी, उसका आदमी बहुत सुंदर मिले थे। तो हम अपन माई की कहली ना कि मैंने ये माई से हमरो जैसे ही लड़कियाँ बहन गाँव की लड़की है उसको उतना बढ़िया सुंदर दूल्हा मिले, ये माई हमरो इसने दूल्हा खोज दिया। अपन माई से बतियाती, माई से बोलती थी गुरु भाई बहन जब उम्र हो गया था, ये माई हमरो इसने दूल्हा खोल दिया हमारी संतोषी। लेकिन उसका दूल्हा पढ़े में तेज नहीं था, 5वीं तक पढ़ा था, सुनने में मैंने आया था 5वीं तक पढ़ा था, तेज नहीं था। मैं बोली कि माई पढ़े में तेज खोजिया और होशियार खोजिया, चैप्टर खोजिया, कि मैं बढ़िया दूल्हा खोज दिया माई संतोषी।
अपनी माई के बोली। बाकी पूर्व भर के मैंने एक पूर्व भर इधर पापा शादी कर रहे थे, तो उधर है पैदले जाना है, और पैदले जाइएगा ना तो चलते चलते बहुत दूरी पड़ेगा, तो गाड़ी की सुविधा नहीं था, अब सुविधा हो गया। तो मैं बोली माई उधर ना शादी करवे, कैसनो आदमी साड़ी देगा, तो उधर से चल के आएंगे तो धूरिया से पूरा गंदा ही हो जाएगा। अगर भौजाई लोग ये बहन लोग गोड़ धोएगी तो बोली कितना पैरवा में गंदा है, नहाती नहीं है का कि गोड़ धोई नहीं इतना गंदा निकलेगा, तो बहन या भौजाई कहेगी इतना गंदा है ना भाई बहन। तब मैं बोली माई उधर शादी की उधर ना करवैया। तो मेरी शादी के लिए पापा ने इधर उधर 2-3 साल शादी के लिए मैंने इधर उधर मैंने जा रहे हैं। और हम गांव के मैंने मेरे मैं बचपने में 10 साल के उम्र में मैं देव गई थी तो मेरे को देव बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अपनी माई से बोली माई मेरे को देव में शादी करवा दीजिए, अपनी माई से बोली और देव में शादी करवा दीजिएगा माई, देव बहुत अच्छा, आगे करवैया बाकी पीछे ना करवैया। माई के बोली आगे करवैया बाकी पीछे ना करवैया माई, कि अगर मेरा आदमी कैसा मिलेगा ना, कहीं देव में लेके जाएगा उस मंदिर में कि ना लेके जाएगा। अगर अपन मम्मी ही से आएंगे तो यही रास्ता से जाएंगे तो सूर्य मंदिर देख लेंगे ना, से मेरे को आगे शादी करवाइएगा बाकी पीछे ना करवाइएगा। अपन माई से बोली तो गुरु भाई बहन। तब मैंने मेरे को पापा इधर उधर मैंने देव दिन जा ही नहीं रहे, इधर उधर शादी के लिए जा रहे। रिश्ता मैंने एगो रिश्ता आया था तो कुछ बात मैंने कुछ कमी चाहे कुछ में कट गया, लगा ही नहीं। तब अब मैं तो दूसरा जगह माई से मैंने करार कर ली हूँ, माई ये मांगेगा माई तो देती तो है, देती है तो देती जरूर। तब फिर तो मैं बोली कि बहुत उम्र हो गई शादी के लिए, मैंने उम्र हो गया तो माई बाप परेशान है। तो मैं बोली कि शुक्रवार जो व्रत करता है तो 3 साल हो जाता है तभी मैंने उसका ये चाहिए से मिलता है। मैं बोली काहे ला मैं व्रत करती थी, नहीं करती तो अच्छा रहता, इतना पापा परेशान हैं तो परेशान तो नहीं होते। मैंने सोच रही थी मैंने तो गुरु भाई बहन फिर 3 साल पूरा 3 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो मेरे पापा मैंने कोई से कैसे पता लगा कि देव में लड़का है, देव का आगे लड़का है, वहाँ गए तो पूरा ठीक ठाक हुआ, शादी ब्याह का पूरा बातचीत हो गया। तो मैं जैसा मैंने आया बारात, तो गांव के जो बुआ थी मैंने चाची जो शुक्रवार बताई थी वो चाची की ननद थी, वो बोलती कि श्रद्धा तुझे गाँव की लड़की के नाम धर बोल को वैसा तो दूल्हा तो कहली वाह उतना सुंदर मेरे को दूल्हा मिलेंगे, तो झूठ बोले थे तो ना श्रद्धा इतने अच्छा बहुत अच्छा दूल्हा, जैसन मांगी तो गुरु भाई बहन वैसन दूल्हा मैया दिए। और देखिए देव में बोली थी तो देव में मैंने शादी की सूर्य मंदिर के पास, सूर्य मंदिर के आगे मेरा मैंने घर है, पीछे नहीं है। वहाँ बोले हुआ मैंने पूरा मैंने जे मांगिएगा माई के व्रत करिएगा, जे मांगिएगा गुरु भाई बहन सब मिलता है, समझ रहे। अब जब मैंने मेरा शंखा पोला ये है, ये शंखा पोला को बहुत मारे शौक रहता था पहनने के लिए कि ये शंखा पोला इधर जल्दी नहीं मिलता है, गाँव में नहीं मिलता है, जब मैं जहाँ रहती तहाँ नहीं मिलता है। तो 1-2 औरत को बोली कि हो उन लोग पहनी थी, मैं बोली ये हो शंखा पोला हमारो ना ला देगा हो, तो क्योंकि इंसान कोई रोज नहीं कलकत्ता जाता है, चाहे कोई से मंगवाता है तो हमको कैसे ला के देगा, है ना। तो मैं एक औरत बोली कि लाद ना देवा हो, तो बोली कि ला देंगे। तो दूसरा औरत बोली कि हो हमरो ला दिया, तो दो ही पोला मंगवाई थी, तो एगो अपने रख ली और एगो दूसरा जन के दे, जिससे ज़्यादा इंसान के व्यवहार रहता है उसको देता है ना, घूमते फिरते के कोई को देता नहीं तो उसको दे दी। एक और से बोली हाँ अपनी जेठानी के बोली, उसका भाई कलकत्ता रहते थे, कल कि हो दीदी से दीदी हमरो शंखा पोला मंगा दिया, तो उसका भैया सुन लिए जेठनिया के, बोले थे हाँ बहन ला देबो, मेरे को बोले कि हाँ ला देबो। तब गोतिनिया बोली मेरा आदमी मैंने एक ही में हम लोग थे, तो मेरा आदमी 10,000 मेरे भासुर के जेठ के पैसा दिए मेरे आदमी रखे कि मैंने कुछ काम धाना करे। मेरे आदमी छोटे है, जेठ बड़े थे, तो आदमी बढ़ रहते, बाप नहीं रहता तो भाई मालिक रहता, तो भाई के मैंने
जो कमाते से भाई के रखने के लिए देते थे कि तुम आपको जो खर्चा होगा जो करना हो करिएगा। तो मेरे जेठ के मैंने 10,000 मेरे आदमी रुपया दिए। तो हम जेठानी में करे दीदी हमने मंगा दिया शंखा पोला। बोलती है 500 रुपया लगता हो, 500 रुपया देवे ना, तू देगी ना तो हम अपन भैया से मंगा दो। कली 500 रुपया हम आओ अलग से दीवा, अभी हमारे आदमी 10,000 दिल ना आपका आदमी के। तो फिर मैंने बोलती 500 देगी तब मंगा देंगे कलकत्ता से। 10,000 दिए मेरा आदमी तो वो अलग से 500 देंगे तब हम कमाने जाते बताइए। आदमी देंगे तभी ना वही पैसा देंगे ना। बाकी गोतनी ऐसे बोली। जब फिर गुरु भाई बहन 3-4 बार मैंने ऐसे मैंने कोई से एकरा ओकरा बोले से मेरे शंखा पोला मैंने कोई नहीं मंगा दिया गुरु भाई बहन। तो मैंने उसका भैया शंखा पोला 2 महीना 4 महीना के बाद आए थे गाँव में। तो शंखा पोला लेके आए गुरु भाई बहन। तो जेठनिया मैंने पहिन ली शंखा पोला, लालची बोलती है अच्छा ना हला ये तो तोरा ना दे रही हूँ क्योंकि हम तो पैसा मांग रही थी, हम देवे ना किए तो हमारे कहाँ से देंगे ना दिए थे, इसीलिए झूठे बोलती बहाना लगा के ये अच्छा ना लो यही से पहिन ले लूँ। पहिन मेरे गुरु भाई बहन शंखा पोला नहीं दी एकरा ओकरा से मैंने आओ। हम माई से नहीं बोले थे कि मैंने देखिए अगर माई के भगवान के कोई भगवान के आप दिल से मांगेगा ना तो आपके मन में भावना रहे कि चीज़ हमारा चाहिए ना, आप उनसे मांगे चाहे ना मांगे वो आपको देंगे ही देंगे। तब गुरु भाई बहन मैं लड़की की शादी करे थे हम मैया से नहीं मांगे थे कि हम बेटी कलकत्ता में शादी करेंगे, ये बात नहीं हम बोली थी। बाकी मैया के मन में का विचार आया ना मालूम नहीं। हम शादी ब्याह हो गया, मैं बेटी के मैंने शादी के लिए पूरा मैंने तैयारी कर ली, शादी के लिए भी चल गई, हमको तब पर भी पता नहीं के बाद। तब मैं कलकत्ता गई लड़की की शादी के लिए। मैंने गाँव में घर खेती उती का मैंने घर उतना हाई फाई नहीं है, साधारण घर है। लड़की को थोड़ा अच्छा घर शादी करी। अब जहाँ रहती हूँ तो छोटे मोटे घर है, उतना मैंने फैमिली ज़्यादा नहीं, पूरा रिश्तेदार नहीं और मैंने आ पाएंगे घर में। तो लड़का वाला बोला कि मैंने आप जहाँ रहते हैं वहीं बारात लेके आवें कि हमको इधर आके शादी करेगा। मैं बोली जान दे उन्हीं की इधर जाकर कर लेते। उनको 2 जगह घर था, तो एक जगह घर में हम रह गए, एक जगह उन लोग थे। तो शादी ब्याह पूरा बढ़िया से हो गया। फिर लड़की भी अपना ससुराल चल गई, फिर आ भी गए। तो दर्शन करे गए काली माँ के गुरु भाई बहन दर्शन करने गए। तो रास्ते में बहुत सारा पूरा एकदम ढेरे शंखा पोला लाइन से लगल है। पूरा बाहर खाट निकाल के ढेरे शंखा पोला लगल है, सब लाइन से लगल है। जब दर्शन करके आए गुरु भाई बहन तो हम लोग जितना बहन जितना मन भी गई थी, बुआ गई थी, सब जितना रिश्तेदार थे तो सब सोचे कि अरे आए हैं कलकत्ता में तो शंखा पोला एक खरीद ले। सब सोच रहे कि एक शंखा पोला खरीद लूँ। तो याद आया कि देखो मैं शंखा पोला के लिए इतना अच्छा छानती थी कि कोई ला देवे। और देखो मैया ला के मेरे को डायरेक्ट एकदम दुकान पर बैठा दी कि ले बेटी जितना तुमको खरीदना खरीद ले। हमारी मैया कितनी दयालु है, एकदम मैया इतनी दयालु भाई बहन। आपको खाली सोचिए कि हमको ये चीज़ चाहिए, बाकी अगर मैया के मन में मालूम चल कि हमारी बेटी के चाहिए, मैया कैसे न कैसे आपको देगी। इतना उनमें शक्ति है, बहुत दयालु है। तब ला के एकदम दुकान पर बैठा हम एकदम दुकान में बैठे इतना शंखा पोला देखे पूरा दौरी भर के ढेरे शंखा पूरा लाइन से लगल है भाई बहन। इतना कलकत्ता में शंखा पोला। मैं तो खुशी से पागल, अरे बाप रे हाँ मैया हमारा लिए इतना सोची, सीधे ला के कलकत्ता में बैठा दी एकदम दुकान पर, बेटी तेरे को ये लेना है ले ले। तो गुरु भाई बहन मैंने वही दिन 5 जोड़ी शंखा पोला ली थी। मैं बोली फिर कलकत्ता कब आऊँगी ना आऊँगी कि 5 जोड़ी ली थी। अभी देखिए शादी के मैंने 4 साल हो गया, अभी तक शंखा पोला चल रहा है। अभी 1 जोड़ी रखल है, अभी तक चल रहा है, 4 साल हो गया। तो इतना ले ली मैंने। तो कितना मैया दयालु, बहुत दयालु है गुरु भाई बहन। आप खाली मैंने चाहे सोचिए हमको ये चाहिए वो मैया दे देती है, बहुत दयालु है। इसीलिए संतोषी माता के भाई बहन दीदी लोग संतोषी माता के जो व्रत नहीं किए होंगे एक बार करके देखिए, क्योंकि ये मांगने से सब पूरा होता है।
मेरे आदमी के। लेकिन जब संतोषी माता के व्रत कभी भी उठता है, मैंने कोई अच्छा दिन, अच्छा मैंने कोई थोड़ा पंडित लोग से मिल लीजिए, कौन मैंने एक आंध्रा एक इंदिरा होता है, तो समझ के हम तो मैंने हम 2-3 साल में 2-3 बार व्रत उठाई हूँ। तो कार्तिक में मैंने व्रत उठाए हैं, तो छठ के बाद जो कार्तिक आता है उस समय व्रत उठाई हूँ। तो जे चाहिए से सब चीज़ मिला है गुरु भाई बहन। जब मेरा बहुत पैर में प्रॉब्लम था, बहुत दुखता था, काम करती थी गुरु भाई बहन, तो काम करते करते अगर थक जाए तो बेड पर सो जाऊँ, तो उठ के फिर दोबारा काम नहीं कर पाती थी। तो मैं सोचती थी पूरा काम करके सोऊंगी ना तब अच्छा रहेगा, फिर दोबारा उठ के काम नहीं करने पड़ेगा। तो मैंने दर्द करते रहता था, काम करते रहती थी, पूरा काम ख़त्म हो जाता तब बेड पर सोती थी। तब मैं संतोषी माता का व्रत करती थी, तो मैं सोची कि मैं संतोषी माता का व्रत कर रही हूँ, बाकी मेरे को दर्द कैसे नहीं ठीक हो रहा है। व्रत तो कर रही हूँ, तो बाकी व्रत मान के नहीं करी थी कि मैंने मेरा पैर ठीक हो जाए, है ना गुरु भाई बहन। दूसरा चीज़ के व्रत कर रही थी, याद नहीं, कोई मनीता के व्रत कर रही थी। तो 2-3 बार व्रत करी तैयो नहीं ठीक हुआ। मैं बोली क्यों नहीं ठीक हो रहा है। फिर मनीता मैंने मानी ही, माई संतोषी मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं इतना दिन तक व्रत करूँगी। और गुरु भाई बहन व्रत करने लगी, शुक्रवार करने लगी। 1 साल होते होते दर्द अपने आप ठीक हो गया, अब याद नहीं ठीक हो गया। 1 साल व्रत करी, अपने आप ठीक हो गए। 3 साल के व्रत उठाने थे, 3 साल व्रत करी। इतना दुखता था कि बर्दाश्त नहीं होता था, इतना दुखता था गुरु भाई में, बर्दाश्त नहीं होता। बाकी 3 साल, 1 ही साल में मैंने पैर ठीक हो गया। इतना सुई दवाई कराई, ठीक नहीं हुआ था। अब 1 साल के व्रत में ठीक हो गया था, क्योंकि धान के बोझा लाए थे, तो कोई आरी चढ़ के अब खड़ा हो गई थी, तो जान के हड्डी ऐसे फैल गया है। बाकी व्रत करी हुई इसलिए दर्द नहीं करता, कमर छूट गया है। गुरु भाई बहन की दर्द नहीं करता, मैया ने दर्द मने मैया अपना हर लिए, मतलब प्रॉब्लम अभी भी है, वही दर्द नहीं करता, दर्द हर नहीं गया। जब गुरु भाई बहन मैंने कहा हुआ कि हाँ शुक्रवार बैठा दी, शुक्रवार बैठा दी, तो मैंने ये 3 साल तक व्रत कर ले रहिएगा तो तुरंत तो भुलाइएगा नहीं, तुरंत व्रत भुलाए तो नहीं है। तब शुक्रवार पड़ता है तो बोलते हैं पंडित लोग, बोले कि मैंने शुक्रवार बैठा दिए तो आपको जो मर्जी से खा सकते हैं, खाटा उटा सब खा सकते हैं। तो पंडित बोले खाटा उटा सब खा सकते हैं। तो दाल में टमाटर काट काट के डालते थे, तो शुक्रवार पड़ता था। अब बैठा दिए तो पंडित बोले खा सकते हैं, तो टमाटर काट काट के डालते थे। तो शुक्रवार दिन रहता था तो याद रहता था कि अरे आज शुक्रवार है, टमाटर है, आज मैं व्रत रखती थी, टमाटर खा रही थी। 3 साल रखी, और 2-3 दिन शुक्रवार आया महीने में, बाकी खा रही थी, याद आ रहा है। देखिए बैठा दी तो खाइए तो याद नहीं करी, याद करिए रहेगा तो माई बोलेगी याद फिर भी खा रही है। माई है तो माई बेटी के रिश्ता, माई बेटी है बेटा के रिश्ता बन जाता है, तो लगेगा माई तो ढंग से तो जरूर लगेगा। तो मैं खाती थी तो याद आ जाता था, तो ये खा लेती थी। अब बैठा दी तो खा लेती थी। तो 2-3 शुक्रवार के बाद इतना पैर दुखने लगा, जैसे पहले दुखता था। 3 साल व्रत रखी तो ठीक हो गया था, और जैसे पहले दुखता था फिर वैसे ही स्टार्ट हो गया, बहुत दुखने लगा, हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैया से बोली माई है, व्रत करती तो आपको सामने तो माई बैठ के बतियाएगी नहीं, बाकी इंसान बतियाता है ना, मन से तो बतियाता है माई से। मैं बोली माई मैं 3 साल के व्रत रखी, पैर तो ठीक हो गया था, अब फिर दुखने लगा माई, से बर्दाश्त नहीं हो रहा माई, क्यों दुख रहा है। मन में ख्याल कुछ आया अपने आप। मैं बोली माई अगर जब तक मेरा ताकत चलेगा, जब तक शरीर में मन ताकत रहेगा, मने जब तक मैं अब खाटा नहीं खाऊंगी शुक्रवार के, माई से मेरा दर्द ठीक कर दीजिए माई। गुरु भाई बहन विश्वास कीजिए, 5 मिनट में कहाँ गया दर्द, अभी तक दर्द नहीं हुआ। मैंने लगभग अभी 8-10 साल हो गया,
अभी तक दर्द नहीं हुआ। 5 मिनट में कहाँ गया दर्द, अभी तक दर्द नहीं हुआ। खाली बोली माँ जब तक मेरा ताकत चलेगा, अब बहू आ जाएगी फिर कैसे देगी ना देगी, मेरी ताकत नहीं चलेगा तो अलग बात है, खा लूँगी शुक्रवार के, बाकी अपने जब तक ताकत चलेगा तब तक मैं कभी नहीं शुक्रवार के खट्टा खाऊंगी। माँ दर्द ठीक कर दिया, अभी तक 10-15 साल हो गए अभी तक दर्द नहीं हुआ। 5 मिनट में कहाँ दर्द गया पता नहीं। गुरु भाई बहन इतनी दयालु मैया है, समझ रहे, बहुत दयालु, बहुत अच्छी है संतोषी माता, बहुत दयालु भाई बहन। तब जो बहनी से मैं जहाँ रहती थी तो बहनी आई थी, यहाँ आई थी बहनी, तो कुछ बहनी से कुछ टन बन, अभी कुछ के लिए टन बन हुआ होगा। ऐसे तो हम जल्दी रिश्तेदार से लड़ाई नहीं करते हैं, मेरे को बहुत उन लोग ऐसे कर देते, बाकी मैं जल्दी नहीं कर पाती हूँ लड़ाई झगड़ा। जब हद से ज़्यादा हो जाता, बर्दाश्त नहीं होता है, तब भले मैं सीधे उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, सीधे बातें करने के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि सामने से लड़ाई कर ही नहीं पाती हूँ। मेरे कोई रिश्तेदार रहता है तो सीधे उससे बातें करने के लिए छोड़ देती हैं। गुरु भाई बहन, तो मेरी बहनी से मनमुटाव हुआ था, संजली से मनमुटाव हुआ था गुरु भाई बहन। तब मैंने इतना उल्टा पुल्टा बोल दी थी ना, हद से ज़्यादा बोल दी थी कि मैंने सहन से बेसहन हो गया। बर्दाश्त कोई बहन कोई नहीं कर सकता है। मेरे को ऐसा बात बोलती थी, बर्दाश्त से ज़्यादा बोलती थी, सहन से ज़्यादा बोलती थी, बहुत बोलती थी। उसको 1 रुपये कभी मैं ली नहीं हूँ, और अपना हुआ जितना हुआ बना करी हूँ उसको, बाकी मैं उसको कभी नहीं ली थी। बाकी इतना बात बोल दी थी, हद से ज़्यादा बोल दी थी, सहन से बेसहन हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। तब फिर भी भाई की शादी था तो शादी में गए थे, तो हमरा से वो पहले 15-20 दिन चल गई थी। तो गांव में मिट्टी की घर था तो पूरा झाड़ी लिपी उपी, हम लेट गए। तो मैंने उसको मन में हमसे क्रोध था, बाकी हमारा उसको लिए क्रोध नहीं था, बाकी उसको हमारा लिए क्रोध था। हम पर गुस्सा थी वो, बाकी हम उस पर गुस्सा नहीं थे। तो और वो गुस्सा थी, कोई मैटर था, कोई बात था, वो गुस्सा थी, और हम बाकी गुस्सा नहीं थे। जब मैं जा रही थी अपना ससुराल से, मेरे बच्चे लोग बोल रही थी मौसी तोरा से बहुत झगड़ा करते। भाई की शादी में जा रहे थे, खूब बढ़िया से कपड़ा लाता भी लिए थे, पैसा उसा ये था, ठाट से पूरा बढ़िया से गए थे बड़ा वाला भाई की शादी में। वो उसको हमको लिए कड़वाहट था मन में, बाकी मेरे को नहीं था। तब मैं गए, कुछ बोले शादी में गए, तो शादी में गेला के बाद वो नहा रही थी, तो फिर मेरे भाई बहन फिर मैं गई, मैं बोली तू आगे ले, तो हमसे छोटी है तो सब दिन गोड़ लगी है। तो मैं फिर गई, मैं बोली तू आगे ले, तो कुछ ना बोली। मैं बोली सुनाया नहीं होगा इसीलिए नहीं बोली। मैं बोली तू आगे ले, फिर भी नहीं बोली, राम सलाम भी नहीं हुआ। मैं बोली नहा रही है इसलिए कहीं राम सलाम नहीं करी होगी। फिर आके नहा के आई, मैं बैठी हूँ सामने, चल गई, फिर राम सलाम ना हुआ, फिर भी राम सलाम नहीं हुआ। मैं बोली जान दे, नहीं करी तो नहीं करी। फिर मन में बाद में लगा कि हमसे गुस्सा है, मेरे को बाद में लगा कि मेरे से गुस्सा है। तो फिर भी मैं फिर बाद में उसको आमने सामने उतना नहीं जाई, और उतना बात विचार भी नहीं बहन में हो रहा है। हम वो नहीं कर रही थी, हमको तो मन करवाहट ही नहीं था। बाद में धीरे धीरे कुछ बात आया, जहाँ रहती थी तो कोई उसको उल्टा पुल्टा, उसका आदमी, मैं जोन बात नहीं बोली थी वो भी उसको बता दिया था कि उल्टा पुल्टा तोहर बहनी ऐसे बोलिए थी। बाकी देखो बहनी का है ना है तो आदमी अपना कान से सुन लेता है और आँख से देख लेता है, तो विश्वास करना चाहिए। कभी कभी अपने आदमी चाहे अपना बेटा कभी कभी लड़वाने के लिए कि अपना अच्छे साबित होने के लिए झूठों मूठों के इंसान भी बदनाम कर देता है। बाकी वैसे उसको साथ हुआ था। उसका आदमी काम करते थे तो कमाते थे, तो पैसा पता नहीं कैसे नहीं बचाते थे ना बचाते तो मेरे को पता नहीं। बाकी मैं अपना बाप के पर एक बात बोली उनको कि परदेश में आप हैं तो कमा रहे हैं, तो 2 पैसा नहीं बचाइएगा तो बाल बच्चा की शादी ब्याह कैसे करिएगा। तो बोल
और उनको लइकन लगता है सरकारी में पढ़ रहे थे। मैं बोली आप सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो पैसा तो ज़्यादा बचना चाहिए आपके पास, और सब उधर से मिल रहा है तो पैसा बचना चाहिए ना, तो खुराकी में भी तो पैसा लगता है ना। बाकी नहीं बच रहा था तो मैं सोची अपना पापा पर बोली कैसे बोलूँगी ना तो वो मैंने उनको जल्दी याद मैंने जल्दी सुनेंगे कि दीदी सही बोल रही, मैं अच्छे के लिए बोली। देखिए और वो बुरा वाला बात अपने आप में उतारे। मैं बोली कि देखिए आपको भी बच्चे 6 हैं, मैं भी मेरे पापा के भी 6 बच्चे थे, तो मेरे पापा भी गांव में हर जोत के पढ़ाई लिखाए, कम बेसी हम लोग के भी पढ़ाई लिखाए और शादी ब्याह किए। अब आप तो नया ज़माना के आदमी है ना, तो आप भी वैसे कर रहे हैं, पैसा नहीं बचा रहे हैं और का कम इतना कमा उमा के पैसा भी नहीं जुटा रहे हैं और कोचिंग बोल रहे हैं और बोलते पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को। तो आपको भी बच्चे तो सरकारी में पढ़ रहे, तो हमारे पापा से तो आज आप ज़्यादा कमा रहे, तो पैसा क्या हो रहा है। मैं ऐसे बोली कि ऐसे बोलूँगी तो समझेंगे तो पैसा बचाएंगे। तो ये सब बात हमारे बहनिया के बोल दिए कि ऐसे ऐसे दीदी बोले थे, तो देखने बोले थे कि सरकारी में पढ़ाई है तो ये है वो है ऐसे उल्टा पुल्टा हमारे बहनिया के बता दिए। तो हमारे बहनिया हमारा सामने सारी में खूब झगड़ा करी कि उल्टा पुल्टा बोल के खूब झगड़ा करी। जो बात नहीं बोल रहे वो बात भी बहनिया बोली हमारे सरिया में, बहन भैया के सरिया में बोल रही है बहनिया कि हम ही बात हम तो दोगला मने मेरे गांव में दोगला गाली चलता है। बाकी मैं गांव से बहुत दिन 15-20 साल हो गया था, बाकी ये गाली लग रहा है भूल गई थी। बोलती है कि बहनिया बोल रही थी हम तो दोगला के पुतो ही से हम दोगला के पुतो ही। मैं बोली कि दोगला के पुतो, तो हम वो बात पर ध्यान नहीं दी क्योंकि हम बोले नहीं वो बात, तो हम ध्यान नहीं दिए। मैं बोली ऐसे बोल रही है क्योंकि दोगला गाली भी भूल गई थी और दोगला के पुतो बोली, तो हम उसको बोले नहीं, तो हम वो बात पर ध्यान नहीं दिए कि क्या बोल रही है। फिर धीरे धीरे मैंने डायरेक्ट भी बोलने लगी, हमारा बात नाम धरने लगी। तो वो मैं सोची कि मेरे को लग रहा बोल रही है। तब शादी में गए, तब मैंने पूरा बहन मन मुटाव था, हम नहीं बहुत मेरे से करी थी। तब हम भाई के मैंने हम जहाँ रहते सब लेडीज भी और जेंट्स भी मैंने शादी में जाते हैं, तो भाई की शादी हो रहा था, हम भी गए। तो मैंने अभी जा रहे हैं तो भाई के साथ में जाते थे, अच्छा लगता है, तो भाई के साथ में मैंने गए थे गाड़ी से। तो वो गाड़ी में मैंने AC उसी नहीं लगल था, और मैंने मेरा भाई हो गया था, 1-2 जन और हो गए थे, तो गाड़ी छोटे ही था 4-5 जन के, तो पूरा गाड़ी में गर्मी बहुत लग रहा था। गर्मी लग रहा था तो बहनिया के लड़कवा था संजली बहनी, तो उल्टी करने लगा। मेरा आदमी के भी पैर पर कर दिया था, मेरे भाई के भी पैर पर कर दिया था। मेरा आदमी अपना रुमाल से पूछे और लड़कवा को मैंने उतार के उल्टी किया, तो उतार के फिर उसको भी साफ मुँह पोंछ दिए, उसका भी हाथ पैर पोंछ दिए मैंने जहाँ जहाँ उल्टी लगल था। और पीछे से गाड़ी AC वाला आ रहा था, बाराती वाला, वही में मेरा लड़कवा के पापा भी थे, बहन जब छोट संजीला था। और गाड़ी वाला फिर फ़ोन कर दी कि कहा कि बाबू मैंने खड़ा है लेने आइएगा। ऐसे छोड़ के तो ज़्यादा दूर नहीं गए, रोड पर कैसे छोड़ देगा। तो गाड़ी फिर आगे फिर गाड़िया को मैंने AC वाला में बैठा दिए क्योंकि गर्मी से उल्टी कर रहा था। तो बहन जवैया के लगा कि मैंने लड़का जो इन लोग गए और हमारे लड़कवा को उतार दिए। पहले समझना चाहिए नहीं काहे लड़कवा को उतार, कोई भी छोटा बच्चा को उतार देगा अपने चल जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। तो गर्मी की वजह से उल्टी कर रहा था, सोच रहे AC वाला गाड़ी में जाएगा आराम से, उल्टी नहीं करेगा, इसलिए मैंने उतारे थे उसको। बहन जवैया अलग मन में सोच लिए। बोलते हैं मैंने 4 जन गए थे, चारों बहन के एक लड़का मैंने सर वाला बने थे। मामा की शादी था पहला बार, तो 4 बहन के एक लड़का बने थे। तो उनका लड़कवा सब लड़कवा से उनका लड़कवा छोटा थे, चारों भाई मैंने चारों बहन के बच्चा से उनको लड़कवा छोटा थे, तो देखने में भी थोड़ा अच्छा था लड़कवा। तो ताना मारे कि हमारे लड़कवा तो खराब है, सबके लड़का तो बहुत सुंदर है, तो उन लोग सब वाला ना जाएगा, हमारे लड़कवा जाएंगे। मैंने ताना मन तड़ावा अलग मारे कि हमारा लड़का ज़्यादा सुंदर है, आप लोग के लड़का सुंदर नहीं है, वो तो कहियो सब वाला में बने हो, हमारे सुंदर है। मैंने
तो हमार कहाँ से बने, वो बने अलग भाषा से बोले कि हमार लड़का तो खराब है, सबके लड़का सुंदर है, हमार लड़का से सबके सुंदर है, तो सब अलग गया है। मैंने भाषा अलग बोल रहे हैं बात अलग, और भाषा अलग बोल रहे हैं। बोले कि हमार सुंदर है तो हमार लड़का नहीं जाना चाहिए, इन लोग लेके गए, हमार का खराब था, तो ये भाषा बोल रहे हैं। बाकी अलग भाषा से बता रहे हैं, मैंने ऐसा भाषा से बता रहे हैं कि मैंने इन लोग के मन में कौवा आवे, गुस्सा के भाषा से बता रहे हैं। तो आए घर पर आए, घर पर मैंने शादी उदी ब्याह हो गया, तो दुल्हन उतरे, इतना झगड़ा किए भगवान जाने। बोलते हैं दुल्हन को उतारने नहीं देंगे, तो आप हम नाश्ता नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए, मैंने बहुत सारा फलना ढेकना बहुत झगड़ा किए, बहनियों बहुत झगड़ा करी, बहुत मैंने बहुत झगड़ा बुरा हुआ, का हुआ। फिर ये ना बोलना था वो भी बहनी बोल दी, हमारा वो भी उल्टा पुल्टा बोली थी, तो हम बोल दिए एक बात ऐसे हम भी बोले हैं, तो वो भी ये ना बोलना था वो भी बात बोल दी, तो दोनों बहन में मनमुटाव हो गया, बातचीत उतना नहीं रहा, बातचीत नहीं रहा। तो इतना ऐसा बात बोल रही थी, लग रहा था कि जिंदगी में कभी उससे बात न करूँ, ऐसा बात बोल रही थी दर्द वाला कि कभी जिंदगी में बात ना करूँ। इतना बात बोली है फिर भी मैं नहीं बोली थी, एक बात खाली मैं गुस्सा ना कर बोली थी। तब बहुत दिन मैंने हो गया, बहुत 4-5 साल हो गया। तब मेरे को लगता था कि अगर मैं भी मर जाऊँ तो मैं अपना मुँह, मैं मर जाऊँ तो अपना मुँह उसको न दिखाऊँ, न उसका मुँह नहीं देखा। इतना गुस्सा हो गया था। क्योंकि माई संतोषी माता है ना, वो भी माता को मानती है, हम भी मानते हैं, वो भी पूजा करती हैं, हम भी करते हैं। और जब उसको याद आता था, मैंने इतना बात बोलती थी, ऐसा बात बोलती थी कि भाई बहन जब याद आता था तो रोना आ जाता। मैं बोली ऐसे कैसे बोलती था कि जब मैंने वो बम्बई से जा रही थी तो उसको बहुत कार्यक्रम कोई से पैसा ले ली थी, मैंने कोई काम धाना के करने की सब के चक्कर में पैसा उठा के कोई को दिया, कोई नहीं दिया, का कर दी थी, बहुत पैसा हो गया था। तो मैं तो गलत विचार से नहीं बोली थी, माता के रूम में बैठी हूँ, उसको लग गया था गलत मैंने कि दीदी मेरे को ऐसे बोली। मैं बोली कि आई रे से इतना जन के पैसा बाकी है, काज में गाड़ी लेके जाने देगा कि ना जाने देगा, खरीदी थी, हमको पता नहीं था। ये बोलना आ गया, लोग कैसे बोला गए भगवान जाने, मैं ऐसे बात बोल दी थी। तो उसका देखिए एक अकलंक इंसान को हो जाएगा, नहीं बोलते, अगर नहीं जाता तो मेरे पर अकलंक नहीं आता, मेरे पर अकलंक आ गया कि मैं बोल दी तो वो अकलंक। गाड़ी ली थी जूरा पुराना, जाए रास्ता में गाड़ी 2-3 जगह खराब हुआ, नहीं जा पाई, तो मेरे पर अकलंक डाल दी, मेरे पर मैंने कह दी तू कह दिले यही से गाड़ी ना जाता। हम तो ये ना कह कि तोर गाड़ियाँ ना जातो, हम ये कह गाँव जितना देर के पैसा ले ले उन्हीं गाड़ी जाए देते कि ना जाए देते, हम तो ये बात बोले थे। तो उन लोग तो कोई कुछ नहीं बोला, जो जिसको बदी मैं बोली थी उन लोग जाने देगा कि ना जाने देगा, तो वो लोग कोई नहीं कुछ बोला, उन लोग कुछ बोला ही नहीं, गाड़ी लेके चल गए। बाकी गाड़ी जब खराब हुआ तब हम पर डाल दी, तू कहले कि जा देते कि ना जाते। हम तो अगला के नाम लेके कहले नहीं, तो अगला उन्हीं जा देते कि ना जाते, ये तो ना कहले गाड़िया तो जाते कि ना जाते, ये बात तो नहीं बोले थे। बाकी मेरे पर उल्टा अलग घुमा फिरा के मेरे ऊपर डाल दी, तू ऐसे बोलने से ऐसे। बाकी मैं तो यार ये भाषा नहीं बोली थी। संतोषी माँ उसको भी माई है, हमारी भी माँ है, वो माई जानेगी, वो भी मेरा मन के नहीं जान रही ना हम भी जान रहे। मेरे को कितना इतना बदलाव इंसान कर दिया, ऐसे घुमा फिरा के मेरे ऊपर भाषा डाल दी। बहन ऐसा बहन होती, मैं वो भाषा बोली ही नहीं थी। मैं बोली कि इतना जन के बात की है, काज में वहीं जा देते कि ना जाते, कहते कि हमारे पैसा दे दे तब लेके जाइए, ये नहीं ये बोली थी। वो अलग घुमा फिरा के मेरे को बोली तू बोल ले कि गाड़ी ना जाए ना गाड़ी जाता, वो ऐसे बोली भी नहीं थी। मैं बोली गांव वाला जो इसको पैसा लिए वो बोलेगा पैसा मैंने दे दे, पूरा खाली करके रूम जा रही है, तब तू अपने सर संभाल लेके जाना। मैं ऐसे बोली और वो मेरे पर अलग घुमा फिरा के भाषा डाली, क्योंकि संतोषी माँ उसको भी माई है, हमारी भी माई जानेगी मैं का भाषा बोली हूँ ना बोली। ऐसे घुमा फिरा के मेरे ऊपर डाले, बहुत झगड़ा करी गांव में, बहुत झगड़ा करी, भूर भाई बहन इतना झगड़ा करी कि हद से ज्यादा।
तो मैं सोचती हूँ उसको कभी मैं उसको कभी नहीं देखूंगी, अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगी उसको, उससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूँगी। मैं इतना गंदा है ना गुरु भाई बहन मेरा, क्या करूँ। तब एक दिन सपना में मैया आ रही है, सपना की बात तो नहीं बताना चाहिए बल्कि बता रही गुरु भाई बहन। मैं कहूँ गई हूँ अब बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है रास्ता में। अब घरे आना है और डर भी लग रहा है कि रास्ता में अकेले हूँ। भूत से इंसान डरता है, भूत देखा नहीं है फिर भी डरता है। भगवान सब बोलते भगवान है, बाकी भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता कि भगवान है। और बोलेगा भूत है तो तुरंत विश्वास करते सही भूत है। भूत के भी नहीं देखा, भगवान के भी नहीं देखा, क्योंकि भूत पर जल्दी विश्वास करता है, भगवान पर नहीं करता। तब मैं आ रही थी, मैंने सपने में आ रही हूँ, रास्ता में आ रही हूँ, रात पूरा अंधेरी रात है और रास्ता पूरा एकदम लंबा है, पूरा घना घोर अंधेरा है। कैसे जाओ, डर भी लग रहा है, तो चल नहीं पा रही, पैर में प्रॉब्लम है, कैसे चलूँ। बोले कि भूत होगा, अंधेरी रात है, भूत होगा। तो फिर भी नहीं चल रहे, फिर भी भाग के जा रही हूँ, कितना जल्दी घर पहुँचे। तब घरे आई, सपना में घरे आई तो आने के बाद बहिनी के, जो बहिनी से मेरे को उल्टा पुल्टा बोली, उसको देख रही कि सीना पूरा जल है, पूरा जल के थल पूरा कर रहा है, एकदम पूरा जल के बैठी है। जैसे मैं बैठी हूँ गुरु भाई बहन वैसे बैठी है, लगा कि अभी करेजा उसको निकल के गिर जाएगा। इतना मने उसको जल गया है। मेरे से मैया परीक्षा ले रही है, तू उसको इतना तेरे से झगड़ा करी है, तू बोलती है कि मैं उसको कभी मुंह नहीं देखूंगी, अब तेरे अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगी। मैया मेरी इतनी ऐसी दयालु है कि मिलाने के लिए देखती तेरे पास दया है कि नहीं। मेरे को मैया दिखा रही है, उसका सीना दल कर है, अब गिर जाएगा। मैया कह रही है कि देखती हूँ तुमको दिल है, तुम उससे प्यार करती है कि ना। उससे मेरे बहुत गुस्सा है, मैं गुस्सा हूँ और उसको सीना दल कर रहा है, जल के इतना जल गया, लग रहा है कि अब गिर जाएगा सीना। तो मैं बोली कि तेरे को कैसे जल गया। मैं उससे गुस्सा है फिर भी बोल रही हूँ, कैसे जल गया इतना सीना तेरे को। बोलती तोरे वजह से जल रहे। मैं बोली कैसे, तू सुख करे न है संतोषी माता के, तो सुखवा के दिन तुम्हें ना कुछ तू ना खा ली। ऐसे डायरेक्ट बोली सुख मैया, मैंने डायरेक्ट बोली तू सुखवा करे है ना, तोरे वजह से जलल, तू सुखवा करे है ना, ऐसे तू तो सुखवा करे है, ऐसे मैया डायरेक्ट बहिनिया बोल रही है। मेरे को ऐसे लग रहा सुखवा करे सही से, मेरे को ऐसे इतना जल गया। मैं उसको फटाफट सोला ली अपन हाथ पर, सोला के मैं अपना आदमी को बोली चलिए जल्दी हॉस्पिटल लेके, इसको जल्दी दिखाना है, जल्दी लेके चलिए। अब झगड़ा है तो मैं बोली झगड़ा भी साइड में रहो, इसको पहले दिखाना है। लेकिन मैं ये कैसे परीक्षा लेती है कि उसको लिए तो घुमाया है। तब उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगी, तलगी आँख खुल गया। तो देखती है कि तेरे को किसके लिए माया ने, मैया बहुत मैंने मिला आने के लिए ऐसे करी, वो मिला दी। अब देख रही हूँ कि देखिए कोई की मुगल सपना देखिएगा ना, हमरे देखिए कि हम मर गए हैं तो इंसान के आग्रह बढ़ता है, उम्र बढ़ता है। मैंने कोई के मरल सपना देख लीजिए कि वो मुँह गया है तो उसको उम्र बढ़ता है, अच्छा है मैंने देखने में। तो एक सपना में देख रहे हैं कि वो बहिनी जो है संजली मुँह गई है, पूरा वाइट कपड़ा उपड़ा उसको ढक के अब लेके आए हैं। अब मैं कोई चीज़ सील रही हूँ तो सब आओ जब बोल रहे हैं कि से चलना से बहिनी मुँह गए। मैं बोली मुँह गए पूछे हम न मिले जब इतना हमरा से झगड़ा कर रहे हैं और ओकर मरलो मुँह ना देख रहे। मैंने मन इतना ऐसा बात बोल रही थी, मनवा टूट गया था। बाकी मैं ये मिलाने के लिए का सपना दिखा रही है। मैं बोली मैं उसको ज़िंदगी में कभी नहीं, मुँह गए तो मुँह गए, मुँह कर मरल भी मुँह ना देखे।
इतना मन में टेंशन हो गया था। मैंने मन सोचती थी तो मुँह गई बहनी, मन में अलग अलग विचार आ रहा है। मुँह गई जान दे, मुँह गई तो हम ओकरा से मर लो मुँह ना देखे, हम ना जब देखे। मन बोल रहा है हम ना जब देखे। देखिए इंसान बोलता है 3 तरह के मन रहता है, कोई बोलता है कर, कोई बोलता है ना कर, कोई बोलता है सही है कर। 3 तरह के होता है। बोले मैं नहीं जाऊँगी। एक बोल रहा है चल देख ले, फिर मुँह गिलाओ और फिर चल ना मिल तो कहिए चल देख ले। एक बोलता है कि ना हम ना जाए। एक बोलता है कि ऐसे से बोले जाए ना जो। एक बोलता है ना रे चल। तो लगा मनवा ना कि ना बहनी मुँह गिले, फिर दोबारा नहीं मिलेगी। चल मिल लेती तो मिलेगा। तो संतोषी माई मिलाने के लिए गुरु भाई बहन जी जान लगा देती है। वो नहीं सोचती कि तोड़ दो। बाकी बहुत दुख के बाद बहुत ऐसा बात बोल दी थी गुरु भाई बहनों। मैंने मर जाऊंगी ना तभी भूलेगा। बाकी सोचती बहन है तो भले बात विचार कर लेती हूँ, बाकी ये अंदर से दिल नहीं करता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। बहुत बोल दी थी गुरु भाई को। मेरा कोई नहीं गुरु भाई बहन, मैं जितना मना सबको करूँ। आई थी कहना नहीं चाहिए, गाँव से जितना जन आए एक भी ओढ़ना जिठाना कोई नहीं लेके आए हैं। वो भी आई थी कितना दिन रही, वो भी मैंने ओढ़ने जिठाना पड़े। कहेगी कि सुनने की भी तो कहेगी ताना नहीं दे रही हूँ। फिर भी हमको इतना बोली कि हम एक को लेके नहीं गए, बोली कि हम ओढ़े जिठाए सोए, फिर तो वही छोड़ के आए। अगला बोलेगा ना लेके नहीं आए। बाकी 8-10 साल रही ओढ़ना जिठाना, ओढ़ी जिठाई तो जैसा था वैसी होगा। फिर मैं लेके आ गई, सब उधरे फट गया ना। सबके जितना मना कर ली, बाकी सब मैं सबकी नज़र में। सीताराम गुरु भाई बहन।